शेख चिश्ती की दरगाह है ये इनकी कब्र मकबरा है। लगा भी इसमें धब्बा लग जाएगा, तुम लेंगे आराम से फोटो तुम्हारी। चलो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम लोग विजिट कर रहे हैं फतेहपुर सिकरी फोर्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ से पथ शुरू होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, विजिट करते हैं और दिखाते हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस को। चलिए। So this is the biggest and the largest gate of India and the world. This is the world greatest gate called Buland Darwaja. It's a huge and big 54 मीटर, यानी कि ये 54 मीटर का दरवाज़ा है जिसे बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं। और ये भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। चलिए अंदर देखते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं और फिर अंदर आपको शेख चिश्ती की दरगाह दिखाते हैं। सो ऑल राइट, ये पीछे जो दिख रहा है आप लोग को, ये है 54 मीटर का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर बादशाह ने बनवाया था। और ये बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल है और काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए अंदर चलते हैं, शेख चिश्ती की दरगाह दिखा देते हैं और फिर एक फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। भाई साहब इसमें काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, देखो वहाँ से यहाँ तक तो खाली इतनी सारी सीढ़ियाँ ही हैं इसमें। और जैसे जैसे पास आएंगे और बड़ा होता जाएगा। भाई 54 मीटर ऊंची ये गेट है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं क्योंकि हमें भाई एग्जिट करने में भी टाइम लगेगा। सामने जो फाटक पे नाल दिख रहा है ना आपको, हाँ ये सारे घोड़ों के नाल है। हाँ अच्छा, हाँ ये घोड़े के नाल है ये। हाँ, जैसे किसी इस पे तो मन्नत के लिए था, है ना, मन्नत के लिए था। और ऊपर जो है वो अंग्रेजों के ज़माने के, हाँ ब्रिटिश के हैं। देखिए ये सामने जो गेट है ना छोटा वाला, ये बादशाही गेट है अकबर के आने के लिए। ऐसा? हाँ ये वाला ना? हाँ छोटा वाला। इधर से जल्दी जल्दी बता देना, मेरे को निकलना है बाहर। भाई देख लो एक्चुअल में टाइमिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे को फिर वापस जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पे गार्डन लिया है, 20 रुपये में है, सस्ते में। हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फिर चल देंगे यहाँ से। मैं आप लोग को बता दूँ क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर समझ लो भाई साहब। और ये पूरा अपना ये पीछे बुलंद दरवाज़ा था और शेख चिश्ती की दरगाह और भी कुछ है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें देख लेना ध्यान से। यही लोग धागे बांधते हैं मन्नत के। शेख चिश्ती की दरगाह है ना? हाँ। ये रही वो शेख चिश्ती की दरगाह। यही वो महान इंसान, भगवान जो भी कह लो, जिन्होंने अकबर की मन्नत पूरी की थी। क्योंकि इन्हीं की वजह से, सूफी संत की वजह से अकबर को पुत्र मिला था जहांगीर, जिसका नाम है सलीम। और यहीं पर हुआ था, नहीं होना था प्यार क्या शूटिंग, है ना। थोड़ा बहुत पता है, बाकी भाईजान मिले हैं तो अब मदद हो जाएगी, कोई बात नहीं। इनका भी काम हो जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा, जो जो नहीं मालूम है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो भाई यही वो सीन और जगह है जहाँ पर शूटिंग हुई थी, नहीं होना था सॉन्ग। देख लो ध्यान से। ये 6 गेट हैं सामने वाले, देखने में छोटे बड़े लगते हैं, है लेकिन ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सारे एक से हैं। लेकिन ऐसे कैसे? क्योंकि कोई ऊंचाई पर है कोई नीचाई पर, ऐसा? उसकी वजह से लगता है। ये मस्जिद है, पूरा लोग नमाज पढ़ते हैं यहाँ 5 टाइम में। ऐसा? आज भी नमाज होता है। चलिए बाकी इसका स्ट्रक्चर देख लो, काफी ऊंचा है भाई साहब, काफी बड़ा है। अच्छा इधर नमाज हो रही, सॉरी। ये हमारे गाइडर है। नहीं कहाँ पे? ऐसे दिख रहा है, जैसे ये का लिखा है। हाँ 6 नहीं हथौड़ा इनसे बनाते हैं। तो ये दरगाह अकबर के पीर साहब का। अच्छा हाँ, ये कुछ लिखा है देखो यहाँ पे। हाँ ये वीडियो बंद कर लो। सो ऑल राइट, इधर चिश्ती बाबा के सभी फैमिली मेंबर्स की कब्रें हैं, काफी है।
आई थिंक इतना क्लियरली बनाना सही नहीं हो सकता, मतलब सही बात नहीं है, इसलिए इतना बहुत है। बाहर चलते हैं, बाहर से देख लो। बाहर से ये इनके जो शेख चिश्ती थे, इनके सभी कारीगरों का, अपने जो साथ में रहते थे उनका ये कवर है, और ये शेख चिश्ती की दरगाह है। चलते हैं, हम भी अपनी मन्नत मांगते हैं, हो सकता है कि चिश्ती बाबा हमारी मन्नत पूरी कर दें। चलिए। शेख चिश्ती की दरगाह है ये इनकी कब्र मकबरा है। चलो, ऑल राइट, ये है पूरा गाइड मैप, और इधर है टिकट चार्जेस, और ये है टिकट काउंटर, और हमने ले लिया टिकट। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, फतेहपुर सिकरी फोर्ट के अंदर। दिखाते हैं आपको डिटेल्स में पूरा। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जोधा भाई पैलेस। ये तो बोर्ड का सुनिए, पैलेस बहुत बड़ा है, अंदर है। सुनिए आप लोग, एक मिनट सुन लो। ऐसे चले जाते वैसे क्या मालूम होगा। So finally we entered in the फतेहपुर सिकरी फोर्ट। आगरा फतेहपुर सिकरी काफ़ी कॉस्टली है, इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई साहब थोड़ा ध्यान से अगर आ रहे हो तो कैश वैश का पेमेंट रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए कैश पेमेंट पर ध्यान रखना। चलिए आगे दिखाते हैं आपको पूरा। सो ये है जोधा बाई पैलेस। चलिए। ये है बेबी केयर एंड फेंडिंग रूम। तो ये है जोधा भाई का महल, सविस्ताने इकबाल। जोधा भाई जो थी अकबर की वाइफ थी, जिनसे इनको पुत्र हुआ था सलीम। लाइट अभी हम लोग आ चुके हैं पूरा ये जोधा भाई का महल। देख लो भाई, क्या खूबसूरत महल है जोधा भाई का। भाई नहीं है, जोधा बाई है, वाइफ ऑफ अकबर, मुगल बादशाह अकबर, मुगल एम्परर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भाई आगरा से जो भी है वो सब कुछ यहीं से है। काफ़ी खूबसूरत है फतेहपुर सिकरी फोर्ट, फतेहपुर सिकरी का ये किला। एक रहस्यमय और एक ऐतिहासिक जगह में से एक है ये। सबसे ऐतिहासिक जगह यही है और सबसे अलग भी यही है। इतिहास के पन्ने अगर उधेड़ेंगे तो हमें सब कुछ जानने को मिलेगा। पहले की दी गई कुर्बानियाँ, विकराल रूप और बहुत सारे अद्भुत नज़ारे इन्हीं कहीं महलों में, पैलेस में और किलों में तब्दील हो गए। और ये होंगे यहाँ के अस्तबल, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एज द यूजुअल वही लग रहा है कि ये कोई रहवासी तो हो नहीं सकता यहाँ पर। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है फिर आपको बताते हैं। ये है इस जगह का नाम, निचली हरमसारा। तो देख लो, आपको क्या लगता है इसका स्ट्रक्चर देख के कि ये किस लिए था। साइड में ये गोल गोल बना है, बीच में ये है, इस तरह से। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप बताएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। बाकी काफ़ी बड़ा है ये, रेंज बहुत है।
देखो यहाँ से वहाँ तक इतना है, फिर इतना है। अरे कौना गुलदावरी लग रहे हैं ना। इसको देख के तो लगता है कभी कभी चाइना जैसा। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसे समथिंग रहता है। वो उसका नाम था तेत्सुकी, ऐसे कुछ नाम है वेब सीरीज का। अब इसमें ये वाला लॉक कर रखा है, ये वाला गेट ही लॉक कर रखा है। ऊपर जाने का मतलब नहीं बन रहा है, तो क्या फ़ायदा है भाई, क्या बोलना है। ये है इस महल का सबसे प्यारा सीन। इसकी ऊंचाई देख लो, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी दूरी पे है। अराउंड 1.5 फुट होगा, 1.5 फुट यहाँ से ऊंचा मेरे हाथ से। नहीं तो ये बहुत क्लोज में है, ये देख लो। हम इसके ये वाले पिलर को देख सकते हैं, है ना, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस। और साथ में ये है एक और बेहद नज़ारा बदलने वाला। वाह, ये देखो, ये और ये दोनों ही सेम है। मज़ा तो तब आता जब इसके ऊपर जाने को मिलता, लेकिन बंद कर रखा है दरवाज़ा भाई साहब, तो क्या फ़ायदा है। खाली हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही घूम सकते हैं बस, और बाकी काफ़ी बड़ा है ये फतेहपुर सिकरी का किला। बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत आगे, और साथ साथ इतिहास भी बताते रहूँगा, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको जितना दिखता जाए। खूबसूरत नज़ारे। सोचो, अकबर बादशाह किला अकेला मालिक था इतने बड़े किले का, और एक हम लोग अभी 1-2 बीघा 4 बीघा में भी राजा फील करते हैं, और ये तो बादशाह थे इतने बड़े किले का। अभी बहुत है पीछे, इसके पीछे है और इसके पीछे है, इसके नीचे साइड में भी है, डाउन साइड में। इंडियन से ज़्यादा यहाँ फॉरेन विजिट कर रहे हैं। ये है दीवाने खास, ये देखो। तो भाई ये साहब, ये है दीवाने खास, ये लिखा हुआ है भारतीय की मूल संविधानाएं। देखने में बाहर से लगती हैं कि ये 2 फ्लोर की है, मगर ये एक ही फ्लोर का बताया गया है बाहर आउटपुट में, और इसका कुछ अलग ही नज़ारा है। ये है आँख मिचोली, इसका नाम है खजाना। पढ़ लेना इसको। चलो देखते हैं असली में खजाना है कि नहीं। खुला तो है, बंद भी है।
तो ये खजाना देख लो भाई, बड़ा अजीब ही खजाना है ये तो। इसमें कमरे क्या हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइनिंग क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस 1 2 3 2 साइड में छोटे छोटे और एक के बीच में बड़ा कमरा है, और साइड साइड में इसके इधर से ये गैलरी टाइप से बना दिया है। तो यही है खजाना। खजाना होता तो आज हम कुछ अमीर आदमी बन जाते भाई साहब। और ये है इसका बैक साइड, नीचे से लग रहा है जेल वेल थी। आउटपुट देख लो इधर का, इसके पीछे भी कुछ है स्ट्रक्चर देखने लायक, लेकिन उधर भी जाना मना है, बंद कर रखा है इन लोगों ने। सोचो, इतनी पाबंदियां तो उस वक्त के मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में नहीं थी जितनी पाबंदियां आज कर रखी है। इधर बंद, उधर बंद, ऊपर का बंद, नीचे का बंद, खाली उस जगह पे अलाउ है जहाँ कुछ है ही नहीं है, और जो है उसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। तो सामने इधर कितनी अच्छी गार्डनिंग है। भाई साहब अभी मैं गलती से बाहर देखने के चक्कर में उधर से पहुंच गया, उधर एग्जिट है उधर पीछे से। मैं बोला यार इतनी जल्दी एग्जिट हो गया, ये कौन सी रेस है। आई थिंक ये लोग रेस लगा रहे हैं कि पहले कौन पहुंचेगा है ना। बाकी नज़ारा देख लो भाई साहब आग। तो ये है अनूप तालाब, मुगलों के ज़मानों की तालाब देख लो भाई साहब। एक हम लोगों के ज़माने की तालाब देख लो, अभी गंदगी, पानी, मछली, कीचड़ अलग। हालांकि इसमें भी है लेकिन ये थोड़ा अलग है, साफ़ है फिर भी। और कितना शाही है इन लोगों का, देखो तालाब। शाही लोग थे तो शाही रहेगा ही भाई साहब। और ये कौन सा है तालाब, हुजराई अनूप तालाब, सुल्तान घर। ये है सुल्तान हाउस। है ना, रॉयल। यहाँ से देखो पैलेस कितना मस्त दिख रहा है। पैलेस कह रहा हूँ, किला फतेहपुर सिकरी फोर्ट है ना। चलिए आगे और भी दिखा देते हैं आपको। So we are starting in the running mode. More series was there. यहाँ से दिख रहा है बराबर। और ये बेड, अभी पीछे गाइडर बता रहा था कि भाई साहब ये बेडरूम है, अजीबो गरीब बेडरूम है। ये बेडरूम नहीं होगा, ये कुछ और होगा, ये बैठने उठने का होगा भाई साहब। जो भी है देखते जाओ बस, है ना। चलो इस पे बैठते हैं हम। तो अभी हम बैठ के आपको दिखाते हैं पूरा यहाँ से फोर्ट का नज़ारा, ठीक है। जोधा पैलेस, आँख मिचोली और पंचमहल, सुल्ताना हाउस, और ये अपना अनूप तालाब। इधर पीछे है ये क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया था, डाइनिंग रूम। और इधर बैक साइड में बेडरूम्स, और ये इधर बैठने उठने का होगा। नमाज वमाज भाई सब पढ़ते होंगे, अपना खाना पीना खाने के बाद कुछ ना कुछ आराम करते होंगे। और क्या, देखो गाइडिंग है लेकिन सही नहीं है। ये बादशाह का बेड था।
आजकल के बेड तो अलग होते हैं, लेकिन ये बादशाह का बेड था। सोचो। एक तो हाथ बड़ी मुश्किल से बचे तो आदमी और पानी से यहाँ तक आने का अपना बात करते हैं कौन मेरे बहन आया सीधी हटा दी गई। चल रहा है इसको झरोखा दर्शन कहते थे भाई साहब, है ना। तो बस यही था आगरा फोर्ट। और यहाँ के इतिहास की बात करें तो इतिहास तो बहुत पुराना भाई साहब इसका।